बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब ठीक ठाक। अच्छा बेटा देखें, आज हम ना इस चैप्टर 17 की एक्सरसाइज करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में वो है दूसरा कि डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पहले हम इन दोनों डेफिनेशन कर लें। स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ये अपना इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप वॉल्यूम एंड लेंथ। ठीक है, यानी वॉल्यूम शेप या लेंथ में चेंज करने जो हम यूनिट एरिया पे फोर्स लगाते हैं वो स्ट्रेस कहलाती है। स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कह सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेन होता है इट इज़ ए मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाई। यानी जब स्ट्रेस लगाते हैं ना, जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन इज डिफाइन द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। यानी कि वन डायमेंशन में ना लेंथ में ये पूछ लेता है अक्सर कि वन लेंथ या टेंसल स्ट्रेन में कितने डायमेंशन चेंज होते हैं। बेटा एक ही चेंज होती है, यानी सिर्फ लेंथ बढ़ सकती है, तो चेंज लेंथ और एल आ जाएगी। इसमें बता रहा है स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये सेम कोऑर्डिनेट दरमियान रेशो होती है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता यह है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेंसल कंप्रेसिव एंड शीयर मोड्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन बेटा ये होती है कि जब अगर हमारे पास कोई लेंथ है, ये लेंथ है, इसको इधर से भी कंप्रेस कर रहे हो इधर से भी, इनके दरमियान जो चेंज आएगा स्ट्रेन जो पैदा होगी उसे हम कंप्रेशन स्ट्रेन कहते हैं। पहले देखो टेंसल स्ट्रेन कहता है व्हेन स्ट्रेस चेंज लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेंसल स्ट्रेन। यानी जब बॉडी की लेंथ चेंज होती है ना उसे हम टेंसल स्ट्रेन कहते हैं। इन दिस केस force is at the end of rod bar wire or pull and the object is in tension। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसके एंड से पकड़ फोर्स लगाएं, ये फिक्स हो तो फिर इसमें जो चेंज आएगा ना वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस। जो हम उसको फोर्स लगा रहे हैं ना वो हमारी स्ट्रेस होगी, इसमें टेंशन पैदा होती है। सो वी कॉल दी स्ट्रेस एज टेंसल स्ट्रेस। इसको हम क्या कहेंगे, टेंसल स्ट्रेस कहते हैं। आगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं। वॉल्यूम जो चेंज है, यानी कि अब अगर हमारे पास कोई ब्लॉक नुमा कोई बॉडी है उस पर, यानी ये ब्लॉक है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, स्ट्रेस लगाएं, वॉल्यूम में चेंज है उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं। अगर शीर यानी शेप में चेंज आ जाए बनावट जो है उसकी शेप चेंज हो जाए ना स्ट्रेस लगाने से, या ऐसी स्ट्रेस जो शेप चेंज कर दे उसे हम कहते हैं शीर स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस मैंने अभी बताया कि अब हम फोर्स लगाएं, कोई लेंथ है वो कंप्रेस हो रही ना, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कंप्रेस स्ट्रेस हो गया। अब हम देखते हैं कि टेंसल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन के दरमियान रेशो। इट डिफाइन द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी। इसको हम फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी कहते हैं। कंप्रेसिव लेंथ और टेंसल स्ट्रेन, देखो ये चेंज इन लेंथ आ गया बट में ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगी चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम। और शीर में शेप को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आप टॉपिक को पढ़ाओ तो मैंने जो समझाया भी था, इसकी रेशो tan थीटा के बराबर आती है, क्योंकि मैंने डायग्राम से उधर एक्सप्लेन किया था। इसमें देखें ये डायग्राम, पहले शेप यूँ थी, जब हमने इस पर फोर्स लगाया ना ये शेप चेंज हो गई, ये वाला ये चेंज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अगर हम इन दोनों के दरमियान रेशो लेंगे ना वो tan थीटा के बराबर होती है। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल के tan थीटा पुट करते हैं थीटा के, तो हमारे पास जो शीर स्ट्रेन आएगा ना वो थीटा के बराबर आ जाता है। ठीक है, आगे डिफाइन मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। हम ना मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है। शो दैट द यूनिट ऑफ मॉडल इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस आर द सेम। यस, डिस्कस इन 3 कहानी, इसकी 3 कहानी बताएं। मॉडल इलास्टिसिटी होता है बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन और गिवन मटेरियल प्रोड्यूस द एक्सटेंशन अप्लाइड द फोर्स या लार्ज फोर्स वगैरह इसका ना जो पैदा होती है। अच्छा, यूनिट ऑफ मॉडुलस देखें, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस देखें, इसमें ना यूनिट मॉडुलस जो इलास्टिसिटी बेटा देखिए स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का होता ही नहीं तो फिर ई का भी क्या यूनिट आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर यंग मॉडुलस होता है बेटा टेंसल स्ट्रेस ओवर टेंसल स्ट्रेन, यानी लंबाई में जो चेंज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसे यंग मॉडुलस कहते हैं। वॉल्यूम में जो आता है उसे बल्क कहते हैं, और जो शेप में आता है उसे शीयर कहते हैं। तो देखिए इसका हमारे पास ये फॉर्म बन गई। बल्क मॉडुलस जो था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन, और शीर मॉडुलस शीर स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 3 तरह के मॉडुलस हैं, यंग, बल्क और शीर। उसके बाद ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड देन डिफाइन द टर्म इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट वगैरह। ये बेटा वो हमने जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वगैरह की थी ना इस टॉपिक में,
तो उसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना, उसी में इसका आंसर लिखा हुआ है। आगे है व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी, इसी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के साथ ही इसकी एक टॉपिक है छोटा सा स्ट्रेन एनर्जी वाला, उसको कंप्लीट कर लेना है। आगे क्वेश्चन डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बॉन्ड इन सॉलिड, हाँ एनर्जी बॉन्ड किस तरह बनते हैं, ये वही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड वाला टॉपिक आपने करना, उसी में आंसर एनर्जी बॉन्ड थ्योरी में ही है, ठीक है। आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर हम इंट्रिंसिक कहते हैं और जो इम्प्योरिटी शामिल हो जाती है उसे एक्सट्रिंसिक कहते हैं। ये भी आपने पूरा टॉपिक कर लेना। एन टाइप में और पी टाइप में क्या मटेरियल शामिल होते हैं सिलिकॉन में, पी टाइप जब बनाते हैं ट्राइवेलेंट में इम्प्योरिटी शामिल करते हैं, जब एन टाइप बनाते हैं तो फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी शामिल करते हैं। आगे डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल एंड इलेक्ट्रॉन इन प्योर सेमीकंडक्टर, कि देखिए बेटा होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे कंडक्ट होते हैं बेटा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आखिरी आर्टिकल था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पहले पहले जो था ना सेट, मेरे ख्याल में बॉन्ड थ्योरी के बाद, उस टॉपिक को आपने अच्छी तरह कर लेना है, उसी में है। राइट ए नोट ऑन सुपर कंडक्टर, कल ही हमने पढ़ा था सुपर कंडक्टर जो है ऐसा कंडक्टर जिसके रेजिस्टेंस ज़ीरो हो किसी खास टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। जिस टेम्परेचर पे इसके रेजिस्टेंस ज़ीरो होते हैं उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन बाय पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेट। पैरा होता है बेटा जो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे इफेक्ट, वो स्पिन एंगुलर मैग्नेट, और ऑर्बिटल एंगुलर जो कैंसिल करते हैं वो पैरा बन जाता है। जो एक दूसरे लाइटली सपोर्ट करते हैं वो डाया, और जो स्ट्रांगली एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं वो फेरोमैग्नेट सब्सटेंस होते हैं। इनकी एग्जांपल नीचे दी हुई है बेटा, इसको पढ़ लेना एक बार। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस मैंने आपको कहा था, हिस्टैरिसीस होती है बेटा अगर दो क्वांटिटी में हम कंपैरिजन देखें, एक लीड कर रही है एक लैग कर रही है, तो उन्हें हम हिस्टैरिसीस कहते हैं। उनमें जो एनर्जी का लॉस आ रहा होता है उसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हाउ इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में इसकी जो यूज़ है कैसे आता है। इन फ्रेम ऑफ इज यूज टू द स्कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज़ स्मॉल हिस्टैरिसीस एरिया विच रिप्रेजेंट दैट दी स्मॉल एनर्जी इज लॉस, यानी कि इसका हम एरिया वो कोर मटेरियल ऐसा लेता है जिसका हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो, कम। हिस्टैरिसीस लॉस जो ग्राफ बनता है इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह ये ग्राफ का अंडर एरिया लॉस ऑफ एनर्जी शो करता है। अगर एरिया ज़्यादा तो लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी, एरिया कम में तो लॉस एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल देखें, हाँ करते हैं हम। न्यूमेरिकल जो थे इस चैप्टर के आसान है, 3-4 न्यूमेरिकल हैं। पहला न्यूमेरिकल देखें, कहता है ए 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 1.25 है, इस सब्जेक्ट टू ए लोड, लोड के साथ वो सब्जेक्टेड है जो 25 किलोग्राम का लोड है। कैलकुलेट स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल, हमने इसकी स्ट्रेस फाइंड करनी है। देखिए बेटा डायमीटर दिया 125 सेंटीमीटर, अगर मीटर में लाएंगे तो इसका 1.25 था तो 0.0125 मीटर हो जाएगा। रेडियस मालूम कर डायमीटर 2 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास रेडियस आ जाता है। मास ऑफ लोड, जो हम लोड लड़का है मास या लोड वो 25 किलोग्राम था। स्ट्रेस फाइंड करनी, हम जानते हैं स्ट्रेस होती है फोर्स और यूनिट, जो फोर्स ओवर एरिया। फोर्स जो अब इसकी क्या होगी बेटा, जो डाउनवर्ड उसका वेट है mg वही होगी, एवरेज इक्वल टू mg आ जाएगा। mg हम इधर पुट करेंगे ओवर mg, अब इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है सिलेंडर का एरिया, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 200 क्रॉस 10⁻6 पास्कल, तो 10⁻6 क्या होता है, मेगा के बराबर होता है, ठीक है। ये होगा न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास फर्स्ट। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखें बेटा, सेकंड में कहता है 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, ठीक है। एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है, इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स, यानी कि 1 मीटर लॉन्ग ये कॉपर वायर है, ये इसकी लंबाई, हमने इस पर फोर्स लगा रहे हैं। एंड इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर, अगर इसकी लेंथ इस साइड पे या इस साइड पे 20 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाए, जो चेंज इन लेंथ आ रहा है ना वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है। कैलकुलेट द टेंस स्ट्रेन एंड द परसेंटेज एलिगेशन इन द वायर, कहता है इसमें जो टेंस स्ट्रेन पैदा हो रही है वो मालूम करो, और एलिगेशन परसेंटेज का मतलब है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी पैदा हो रही है वो भी मालूम करें, ठीक है बेटा। टेंस स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर तो 0.10 या 2, और ओरिजिनल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर तो 0.1, इसको हम डिवाइड किया 0.20, ये टेंस स्ट्रेन आ गया। अगर हम परसेंटेज एलिगेशन फाइंड करें तो वो होता है ओरिजिनल लेंथ ओवर चेंज इन लेंथ, सॉरी ये उलट हो गया, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100%,
ठीक है। इसमें वैल्यू पुट की, ये चेंज लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100 डिवाइड किया, सिंप्लीफाई तो 20%, मतलब लेंथ में जो इजाफा होगा ना टोटल लेंथ के मुकाबले उसको 20% इजाफा होता है। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए, कहते हैं वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, एक वायर है हमारे पास जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर एंड स्ट्रेच्ड 1.5 मिलीमीटर बाय फोर्स ऑफ 100, यानी कि हम उस पर फोर्स लगाएंगे, उसमें जो चेंज लेंथ आएगी ना 1.5 मिलीमीटर या 1.5 क्रॉस 10⁻³ मीटर आता है जब हम फोर्स कितने लगा रहे हो 100 न्यूटन। तो फाइंड क्या करना है, इसमें 2-3 मालूम करने, पहला स्ट्रेन मालूम करनी है, यंग मॉडल्स फाइंड करना है, और एनर्जी स्टोर जो है वो फाइंड करना है। दोबारा देखिए बेटा, एक लेंथ है, उसका एरिया ये है, जब हम फोर्स ये लगाएं तो उस लंबाई में ये चेंज आता है। ये 3 चीज़ें मालूम करो, उसमें जो स्ट्रेन पैदा हुई, यंग मॉडल्स कितना हुआ, एनर्जी स्टोर कितनी हुई। इसी न्यूमेरिकल देखिए हम स्ट्रेन फाइंड करें, चेंज लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, चेंज लेंथ आ गई बटे में ओरिजिनल डिवाइड के हमारे पास ये आ गया स्ट्रेन आ गया। यंग मॉडल्स मालूम करना है, यंग मॉडल स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस होते फोर्स पर यूनिट, स्ट्रेन होते चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। जब बटेगा बटा ये ऊपर जाएगा उलट हो जाएगा, ये वाली लेंथ इधर एफ के साथ आ जाएगी और डेल एल ए के साथ, देखो एफ एल ओवर ए डेल एल, एफ 100 था, डेल एल था 2.5, ए था 10⁻⁵ और डेल एल था 1.5 क्रॉस 10⁻³ इसको हमने सिंप्लीफाई कर हमारे पास यंग मॉडल्स आ गया। अब एनर्जी स्टोर स्ट्रेन एनर्जी वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, मैंने उस टॉपिक में कहा भी था कि ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी स्टोर होते होगी 1/2 एफ डेल एल, एफ तो ये है कि डेल एल हम उसने दिया 1.5 क्रॉस 10⁻³, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एनर्जी आ गई 75 क्रॉस 10⁻³ जॉल, ठीक है ना। ये तीनों मालूम होगी। अब न्यूमेरिकल नंबर है 4 न्यूमेरिकल में देखिए बेटा कि 4 न्यूमेरिकल में कहता ये है कि व्हाट स्ट्रेस वुड काज ए वायर टू इंक्रीज इन लेंथ और 0.01 मीटर। देखिए कहता है कि आप कितनी वो फोर्स लगाओगे या स्ट्रेस लगाओगे कि लंबाई में जो चेंज आएगा ना 0.01% आए लेंथ में, अगर ओरिजिनल लेंथ ये है इसमें चेंज आए 0.01%। अब इसका यंग मॉडल्स दे दिया कि 12 क्रॉस 10 पास्कल है और डायमीटर इस वायर का जो है वो 0.56 मिलीमीटर, तो 0.56 मिली खत्म हो जाएगा -3 मीटर आ जाता है। हम पहले रेडियस मालूम करेंगे क्योंकि हमारे स्ट्रेस में एरिया यूज़ होता है, एरिया जो होगा ना वो πr² होता है, इसलिए रेडियस क्या होगा इसका डायमीटर/2, डायमीटर को 2 पे डिवाइड हमारे पास रेडियस आ गया। स्ट्रेस मालूम करनी और जो हमने फोर्स लगाई वो मालूम करनी है। देखिए बेटा, स्ट्रेन होता है चेंज लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, चेंज लेंथ है 0.01%, परसेंट का मतलब है कि ये अपनी असल लेंथ का 0.01 यानी कि चेंज हुई, असल लेंथ फिर कितनी होगी 100 होगी, यानी 100 है तो उसका इतना हिस्सा चेंज आ रहा है, तो यानी ओरिजिनल 100 बटे में सॉरी चेंज 0.01, इसको हल करोगे 1 क्रॉस 10⁻⁴ आ जाता है। हम यंग मॉडल्स जानते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन अभी मालूम की, याद रखिएगा हम पहले स्ट्रेस मालूम करते हैं, तो स्ट्रेन इधर जाके मल्टीप्लाई यानी कि यूँ स्ट्रेस आ जाएगा यंग मॉडल्स और स्ट्रेन। यंग मॉडल्स 12 था क्रॉस 10⁻10 और स्ट्रेन अभी मालूम की 10⁻⁴ ये वाली। हम इसको सिंप्लीफाई करें 1.2 क्रॉस 10⁻7 पास्कल, ये हमारे पास आ गया स्ट्रेस। अब स्ट्रेस मालूम करने के लिए हम फोर्स मालूम करते हैं, हम जानते हैं स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स लेंगे तो एरिया इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस और ए, ठीक है। स्ट्रेस एरिया जो होगा वो πr², आर अभी हमने मालूम किया था, ये आगे स्ट्रेस है पाई और ये आर का स्क्वायर, सिंप्लीफाई के हमारे पास फोर्स आ गई। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है आखिरी 5वां न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट देखें। कहता है द लेंथ ऑफ स्टील वायर इज़ 1 मीटर, एक स्टील वायर की लेंथ 1 मीटर है एंड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.03 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, हम इसको खींचने के लिए जो वर्क होगा वो मालूम करना है। जब फोर्स हम कितने लगा रहे हैं 100 न्यूटन, यानी वायर उस फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन, उसका एरिया ये था, लेंथ ये थी, तो उस पर कितना वर्क होगा जब अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट, उसकी इलास्टिक लिमिट में रहते हुए हम फोर्स लगा रहे हैं। इलास्टिक लिमिट जो होगी ना बेटा, अगर उसे क्रॉस कर जाएंगे तो फिर वो अपना वापस रिकवर नहीं हो सकती। यंग मॉडल्स ऑफ इसका जो है ना 3 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो देखिए बेटा बहुत आसान न्यूमेरिकल, लेंथ 1 मीटर थी, एरिया है 0.03 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर,
फोर्स जो लगा रहे हैं 100 न्यूटन, या उसमें जो यंग मॉडल्स पैदा हो रहा है 3 क्रॉसिंग पर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पैदा हो रहा है। हमें वर्क मालूम करना है, वर्क इज इक्वल 1/2 एफ डेल एल। एफ नहीं है, हम फिर क्या करेंगे, पहले एफ मालूम कर, सॉरी एफ तो है, हमने मालूम करना है क्या, डेल एल, क्योंकि इसमें डेल एल यूज़ हो रहा है। डेल एल मालूम करने के लिए हम यंग मॉडल्स का फार्मूला लेंगे, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, तो ये एल इससे जाके मल्टीप्लाई होगी, एरिया इससे होगा, तो एफ एल ओवर डेल एल ए, इसमें वैल्यू पुट करें एफ एल ओवर, अब बेटा ये चीज़ जो है ना, हमें डेल एल चाहिए, डेल एल इधर आ जाएगा, वाई बटे में आ जाएगा, एफ एल ओवर वाई ए, वाई जो है ना यंग मॉडल्स, इनकी वैल्यू पुट की हमारे पास डेल आ गई, डेल एल। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इस जगह, एफ़ तो 100 न्यूटन थी, तो देखिए 1/2 एफ डेल एल, एफ़ आ गया 100 और डेल एल हमने 1.11 क्रॉस -4 फाइंड किया, तो इधर पुट किया, इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास ये आ जाता है जॉल में। अगर आप पॉइंट इधर लाएंगे तो 5.55 क्रॉस -3 जॉल आ गया हमारे पास, ये वर्क आ गया। ठीक है बेटा, ये चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल थे 17 के। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।